फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मेड क्वांटा। अब हम जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिब्स। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है वर्टिब्रल कॉलम, हमने जो बेसिक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है एक्सियल स्केलेटन वो कंप्लीट कर लिया है और हमने एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने जनरल टर्म्स डिस्कस करे थे जो कि कॉमन है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम या फिर लोकोमोशन और मूवमेंट में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रिब्स के साथ। तो ये जो मैंने स्लाइड यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है इसमें मैंने एक रिब का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसकी हम लेबलिंग करते हैं पहले और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके कॉमन बेसिक पॉइंट्स कि रिब्स बाइसेफेलिक होती है तो क्यों होती है और मतलब कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं और कितनी कितनी टाइप्स की रिब्स होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करते हैं कि जो रिब है उसमें एक तो होता है हेड, उसके बाद एक होता है उसका पोर्शन कर्व्ड शाफ्ट और फिर नीचे वाला पोर्शन होता है उसका स्टर्नल एंड। तो अब हम इनको लेबल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थ्योरी पॉइंट्स। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज नोन एज हेड। इसको क्या बोलेंगे हम? हेड। उसके बाद हेड इज ऑल्सो नोन एज कैपिट्यूलम। फाइन। उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज नोन एज ट्यूबरकल। देन दिस इज नोन एज कर्व्ड शाफ्ट। इसके नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज स्टर्नल एंड ऑफ रिब। आफ्टर ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये है कॉस्टल कार्टिलेज जिसकी थ्रू जो हमारा रिब होता है वो अटैच्ड होता है विथ स्टर्नम और ये है हमारा स्टर्नम। फाइन। अब आप पूछोगे कि कर्व्ड शाफ्ट का क्या फंक्शन है, ट्यूबरकल का क्या सिग्निफिकेंस है। तो अब हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि कौन से पोर्शन का क्या सिग्निफिकेंस है। जो हेड होता है ये करता है आर्टिकुलेट टू सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सेंट्रम होता है इट इज द बॉडी ऑफ वर्टिब्रे। जो ट्यूबरकल होता है इट आर्टिकुलेट्स टू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रे। ठीक है, एक स्पाइनस प्रोसेस होता है, एक ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है और एक बॉडी होती है वर्टिब्रे में। सो ट्यूबरकल तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है और कैपिटुलम या हेड करता है सेंट्रम या बॉडी के साथ। अब ये जो दो फैसेट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज टू फैसेट लाइक स्ट्रक्चर्स ये जो आर्टिकुलेट करते हैं विथ टू आर्टिकुलर फैसेट्स हैं, ये टू आर्टिकुलर फैसेट्स। और ये दो आर्टिकुलर फैसेट्स के कारण ही क्योंकि हम बोलते हैं इन्हें बाइसेफेलिक रिब, बिकॉज रिब बाइसेफेलिक मतलब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कई बार टीचर्स को भी रहता है, वो ढंग से बता नहीं पाते कुछ टीचर्स को, पर उसमें ये होता है कि जो अगर हम रिब को बाइसेफेलिक बोल रहे हैं तो बाइसेफेलिक रिब इसलिए है क्योंकि इसके पास दो आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स है। इसलिए नहीं है कि एक एंड रिब का अटैच होता है स्टर्नम से और दूसरा एंड अटैच होता है इसका वर्टिब्रा से या वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग रिब्स भी होगी 11th और 12th जो कि अटैच नहीं होती है आगे से, पर बाइसेफेलिक तो वो भी है क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बाइसेफेलिक इसलिए है क्योंकि हर रिब के पास दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं ऑन इट्स डॉर्सल साइड। मतलब डॉर्सल कौन सा होता है? पीछे वाला, बैकबोन वाला। और वेंट्रल कौन सा होता है? वेंट्रल या एंटीरियर, आगे वाला, हमारा जो पोर्शन होता है ना चेस्ट रीजन वाला, स्टर्नम साइड वाला। ठीक है, तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया रिब का स्ट्रक्चर। और जैसे ये स्टर्नल एंड ऑफ रिब था ना, तो ये वाला कौन सा एंड होगा? वर्टिब्रल एंड ऑफ रिब।
दिस इज वर्टिब्रल एंड ऑफ रिब। अब हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ वी आर मूविंग टू थ्योरेटिकल पॉइंट्स। सो पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन। हर जो रिब होती है वो क्या होती है, थिन फ्लैट बोन होती है, विच आर डॉर्सली अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम। हमें पता है ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है डॉर्सली प्रेजेंट होता है, डॉर्सल मतलब पीछे वाला साइड, एंड वेंट्रली टू स्टर्नम। यू कैन सी हमने स्टर्नम से इसको अटैच करा है विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल कार्टिलेज। ईच रिब हैज टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड, डॉर्सल एंड या फिर वर्टिब्रल एंड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक। रिब क्या होती है, बाइसेफेलिक, बिकॉज इसके पास क्या होते हैं, दो आर्टिकुलेटिंग एंड्स ऑन इट्स डॉर्सल एंड। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं कि जो रिब्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली टाइप्स ऑफ रिब्स हम डिस्कस करते हैं। तो जो रिब्स होती है दे आर अप ऑफ 3 टाइप्स। सो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ रिब, ठीक है। नाउ रिब्स आर अप ऑफ 3 टाइप्स मेजरली। जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं दे आर नोन एज ट्रू रिब्स और वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। ट्रू रिब्स या वर्टिब्रो, ट्रू रिब्स तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दोनों जगह से अटैचमेंट शो करती है, एंटीरियरली एज वेल एज पोस्टीरियरली। और वर्टिब्रो स्टर्नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पीछे से तो वर्टिब्रा से अटैच्ड होती है। कौन से वर्टिब्रा से अटैच होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा से। और स्टर्नल इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो आगे से अटैच्ड होती है स्टर्नम से, थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है, ठीक है। और आगे से किससे अटैच होती है, स्टर्नम से। सो दे आर नोन एज वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स एज देयर वेंट्रल एंड इज अटैच्ड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो डॉर्सल एंड इट इज अटैच्ड टू थोरेसिक वर्टिब्रा। नाउ कम टू वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स क्या होती है, जो 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब है दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स और वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। अब इनको फॉल्स रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पीछे से तो थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है, यहाँ पे तो इसने वर्टिब्रा से अटैचमेंट ले लिया, पर जब ये आगे आती है स्टर्नल एंड पे तो ये अटैच होती है जो 7th रिब है। फॉर एग्जाम्पल ये 7th रिब है, ये ऐसे आ रही है 7th रिब कुछ ना, तो ये आगे से अटैच स्टर्नम से नहीं होगी, ये होगी अटैच्ड 7th रिब से, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉल्स रिब, फाइन। और कॉन्ड्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वही कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ 7th रिब, फाइन। उसके बाद देयर वेंट्रल एंड इज अटैच टू कॉस्टल कार्टिलेज। ऊपर था हाइलिन कार्टिलेज, नीचे है कॉस्टल कार्टिलेज। They do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage. ठीक है? I hope this point is clear to all of you. Okay? And dorsally they are attached with the thoracic vertebrae. Now moving to next slide. अब जो 11th और जो 12th pair of rib होता है they are known as floating ribs. फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि 8th, 9th और 10th ने तो फिर भी अटैचमेंट शो करा आगे की साइड विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, तो वो अटैच हो गई किसके साथ, 7th रिब के साथ। पर जो 11th और 12th पेयर होती है ये केवल अटैचमेंट शो करती है डॉर्सल सरफेस पे, मतलब पीछे की साइड। पीछे की साइड किसके साथ अटैच होती है, ये विद द हेल्प ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे, पर आगे की साइड ये फ्री होती है। और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू किडनीज, ठीक है। तो हेंस दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। सॉरी पेज ऊपर था, आई होप नाउ इट इज विजिबल, ठीक है। एंड दीज आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज आगे से ये फ्री होती है, पीछे से अटैचमेंट शो करती है विद द हेल्प ऑफ thoracic vertebra.
ventrally attached with nothing, they are free, do not articulate ventrally, and significance is provide protection to kidney. So अगर हम बात करें कि रिब केज क्या होता है, ठीक है, तो रिब केज इज नथिंग बट हम बोलेंगे जो थोरेसिक वर्टिब्रा होगा वो फॉर्म करेगा, रिब्स फॉर्म करेगी और स्टर्नम फॉर्म करेगा, क्योंकि ये तो हो गई हमारी स्टर्नम, ठीक है। पीछे हमारे होंगे ऐसे थोरेसिक वर्टिब्रास और बीच में होंगी हमारी इन दोनों को कनेक्ट करती हुई रिब्स लाइक दिस बोथ वेज। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा पूरा, इट इज नोन एज थोरेसिक केज या फिर रिब केज, ठीक है। अब ये एक पॉइंट आता है कि स्टर्नम इज फेवर्ड साइट फॉर ऑब्टेनिंग सैंपल्स ऑफ हीमोपोएटिक टिश्यू ड्यूरिंग डायग्नोसिस ऑफ सस्पेक्टेड ब्लड सैंपल्स। ये लाइन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि ये एक बार एम्स में पूछा गया था, ठीक है। स्टर्नम मतलब अगर कोई हीमोपोएटिक टिश्यू हमको ऑब्टेन करना है तो हम स्टर्नम को फेवर करते हैं। क्यों? पहली बात तो स्टर्नम को इसलिए फेवर करते हैं क्योंकि एक फ्लैट बोन है, ठीक है, और फ्लैट बोन में हमको रेड बोन मैरो को देखना होता है कोई भी हीमोपोएटिक टिश्यू लेने के लिए, ठीक है। येलो बोन मैरो को अवॉइड करना होता है, तो इसमें अबंडेंस में रेड बोन मैरो मिल जाता है आसानी से। अब आप बोलेंगे कि फ्लैट बोन तो बहुत सारी होती है, जो स्कल बोन्स है, क्रेनियल बोन्स है, वो भी फ्लैट बोन है, तो उनको क्यों नहीं करते मतलब एक्सेस? तो उनको इसलिए नहीं करते क्योंकि स्कल बोन से रेड बोन मैरो को निकालना और उसमें से हीमोपोएटिक टिश्यू निकालना एक बहुत ही टैक्सिंग टास्क है, मतलब तुमको पूरा न्यूरो सर्जरी करनी पड़ेगी एंड दैट इज वेरी रिस्की एंड डेंजरस, सो हम स्टर्नम को प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये याद रखी जाए तो रख लेना, बस एक बार मेंशन कर दिया ताकि दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब व्हाट इज स्टर्नम? स्टर्नम मैंने बताया फ्लैट बोन है, फाइन। ये क्या है? थोरेसिक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, जैसे ये स्टर्नम थी हमने भी बात करी, ये थोरेसिक केज था। अब इस थोरेसिक केज में मीडियास्टिनम में ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट, लंग्स, ठीक है। तो इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? स्टर्नम का, फाइन। नाउ इट इज प्रेजेंट ऑन मिड लाइन ऑफ थोरिक्स, हमें पता है ये एकदम बीचों बीच प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं इसके? मेन्यूब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस। ये पीछे हम नेक्स्ट स्लाइड पे स्टर्नम का डायग्राम डिस्कस करेंगे, वहां पे और चीजें क्लियर हो जाएगी। MBX का मतलब क्या क्या है? मेन्यूब्रियम, B से बॉडी और X से जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर एंड नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आता है हमारे पास एक स्टर्नम का डायग्राम विथ रिब्स, जिसमें हम लेबल करेंगे अब और जानेंगे कि कौन सी ट्रू रिब्स है, कौन सी फॉल्स रिब्स है और कौन सी फ्लोटिंग रिब्स है और उनका अटैचमेंट किस तरीके से है। पहले मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में लोअर मतलब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है। पहले इस डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद फिर हम बड़े वाले डायग्राम पे चलते हैं, फाइन। अभी इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे मैंने एक बनाई है स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम के बाद मैंने यहाँ पे बनाई है एक वर्टिब्रल कॉलम, और ये जो रेड जो शो हो रही है ये क्या है? दीज आर रिब्स। अब स्टर्नम की लेबलिंग तो हमने ऑलरेडी कर दी है। इसमें स्टर्नम में हमने पीछे पढ़ा था MBX, तो ये वाली तो हो गई हमारी स्टर्नम, फाइन। उसके बाद हम बोलेंगे कि ये वाले जो पेयर ऑफ रिब्स है ना, दीज आर ट्रू पेयर ऑफ रिब्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, दीज आर 1 to 7 रिब एंड दीज आर ट्रू रिब्स। उसके बाद ये वाली है दिस वन इज 8 to 10 एंड दीज आर फॉल्स रिब्स, और ये वाली है 11 to 12 एंड दीज आर फ्लोटिंग रिब्स। जो कंप्लीट लेबलिंग है वो ऊपर वाले डायग्राम पे करेंगे। यहाँ पे बस एक आपको आइडिया देने के लिए एक मिनिएचर डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो
फर्स्ट रिब है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये जो रिब्स हैं ये पीछे से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। हमें पता है 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 रिब्स के 12 थोरेसिक वर्टिब्रे हो गए। पीछे से ये अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे। आगे से जो फर्स्ट और सेकेंड होती है दे आर अटैच टू मेन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। ये दोनों अटैच होगी किसके साथ? मेन्यूब्रियम के साथ, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ होती है दे आर अटैच टू बॉडी, और जो सेवेंथ होती है इट इज अटैच टू जिफॉइड प्रोसेस। इनकी भी मतलब पर्टिकुलर प्लेसेस होती है स्टर्नम में अटैच होने की। ऐसे नहीं कि सारी की सारी मेन्यूब्रियम में हो जाएगी, कि सारी सारी की बॉडी में हो जाएगी, या फिर जिफॉइड प्रोसेस में हो जाएगी। फर्स्ट सेकेंड मेन्यूब्रियम में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ होगी बॉडी में, और सेवेंथ होगी जिफॉइड प्रोसेस में। वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया एक्स्ट्रा में ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ सके। बाकी आपसे क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है कि कौन सा पेयर फ्लोटिंग है, कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ठीक है। और ये वाली तो हो गई फ्लोटिंग रिब्स जो कि आगे से अटैच नहीं है, क्योंकि किसको प्रोटेक्शन दे रही है? किडनी को। और ये वाली हो गई हमारी फॉल्स रिब्स। ये क्या है? दिस इज हाइलिन कार्टिलेज। इसके थ्रू ये वाली जो रिब्स है दे आर अटैच टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ सेवेंथ रिब। आई होप दिस डायग्राम, दिस मिनिएचर डायग्राम इज क्लियर। और अब हम जाते हैं मेन डायग्राम पे, उसकी लेबलिंग करते हैं और फिर कॉन्सेप्ट की और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। फाइन। अब ये आपको डरावना सा जो डायग्राम दिख रहा है इट्स नथिंग, बहुत इजी है। इसकी एक बार लेबलिंग स्टार्ट करते हैं, फिर आपको चीजें और आसान हो जाएगी समझने में। तो ये वाला जो पोर्शन है पहला, इसको हम बोलते हैं मेन्यूब्रियम। ये जो सेकेंड पोर्शन है इट इज नोन एज बॉडी, ठीक है। और जो थर्ड पोर्शन है इट इज नोन एज जिफॉइड प्रोसेस। ये जो मेन्यूब्रियम है इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्टर्नम। प्रो का मतलब जो चीज पहले आती है, तो मेन्यूब्रियम पहले आता है, सो इट इज नोन एज प्रोस्टर्नम। जो बॉडी है इट इज ऑल्सो नोन एज मीजोस्टर्नम। मीजोस्टर्नम का मतलब है मिडिल पार्ट, ठीक है। मीजोस्टर्नम का क्या मतलब है? मिडिल पार्ट। एंड जिफॉइड प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज मेटास्टर्नम। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज किससे अटैच होती है। अब मेन्यूब्रियम से क्या अटैच होता है? मेन्यूब्रियम से अटैच होती है क्लेविकल, ठीक है। और उसके बाद अटैच्ड होती है मेन्यूब्रियम से फर्स्ट पेयर ऑफ रिब। कुछ बुक्स में लिखा है फर्स्ट पेयर होता है, कुछ में लिखा है दोनों होता है। पर आप अगर पास ऑप्शन आए ना तो फर्स्ट पेयर को ही करना आप ना, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। ये दो चीजें अटैच्ड होती है किसके साथ? मेन्यूब्रियम के साथ। फिर मेटास्टर्नम सॉरी मीजोस्टर्नम के साथ क्या अटैच्ड होता है? इसके साथ अटैच्ड होती है सेकेंड टू सेवेंथ पेयर ऑफ रिब्स, और बस यही अटैच्ड होता है इसके साथ, आर अटैच्ड, ठीक है। और मेटास्टर्नम इज अ स्वॉर्ड लाइक प्रोसेस जिसके साथ रेस्ट जो चीजें होती है ना, ये 8 to 10th। मेटास्टर्नम के साथ तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि जो 8 to 10th है वो तो 7th के साथ होती है, तो यहाँ पे ये चीज बोलना गलत हो जाएगी, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसके साथ मतलब फ्री होती है एक तरीके से ना, थोड़ा सा पार्ट 7th का आता है जिफॉइड प्रोसेस में, बस इतना ही याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो रिब लाइक स्ट्रक्चर्स, तो पहली बात तो ये हो गई फर्स्ट रिब, ये हो गई सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6th, 7th, ठीक है। ये वाली हो गई 8th, 9th एंड 10th। फाइन, ये हो गई रिब्स। तो ये वाली तो हो गई ट्रू रिब्स, ठीक है, और ये वाली हो गई फॉल्स रिब्स। इस डायग्राम में फ्लोटिंग रिब्स नहीं दिखा पाए, इसलिए यहाँ पे शो कर दी ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिब्रोस्टर्नल मसल्स होती है बाकी इसको सराउंडिंग एरिया को कवर करते हुए। और आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही है। और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इट इज नथिंग बट हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो सारा डायग्राम आई होप आपको क्लियर है। ये हो गई हमारी क्लेविकल, हमने बोला ना मेन्यूब्रियम से क्या अटैच्ड होती है, क्लेविकल। तो ये तो हो गया हमारे दोनों क्लेविकल। ये हेड हो गया स्टर्नम का जिसको मेन्यूब्रियम बोलते हैं या फिर प्रोस्टर्नम बोलते हैं। दिस इज मिडिल पार्ट और मीजोस्टर्नम एंड दिस इज जिफॉइड या फिर मेटास्टर्नम। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ट्रू रिब्स, 8, 9, 10 false ribs attached with hyaline cartilage. They are also known as vertebrosternal ribs. और जो नीचे वाली है, they are also known as vertebrochondral ribs. ठीक है, सो विथ दिस वी आर कंप्लीटेड विथ आर क्या बोलते हैं रिब्स एंड स्टर्नम। इसमें एक चीज और बता देती हूँ कि जो जिफॉइड प्रोसेस है ना, इसका मतलब होता है स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। जिफॉइड का जो लिटरल सेंस है, इसका मतलब होता है स्वॉर्ड लाइक, ठीक है। तो with this we are completed with our sternum and ribs. I hope everything is clear to all of you. और ये जो नोट्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है, वहां से आप नोट्स की PDF एक्सेस कर सकते हैं और उनका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।